आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया देखो, किसी ने जिम्मेदारी तो ली नहीं है, तो चलो हम ही ने ले ली है। आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में बताता हूं मैं। स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी, ये गेम आपने सुना होगा, खेला भी होगा, सुना क्या होगा। बचपन में हमने खेला ही है लूडो के साथ। लूडो को 25 ही कहते थे, तो लूडो के साथ मतलब डाइस एक फैमिली है, ठीक है। जैसे जब महाभारत में आपको पता ही है द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ, क्योंकि चौसर का खेल जो कि अगेन दैट वाज बोर्ड एंड डाइस एंड बोर्ड था वो पूरा का पूरा, उसमें पांडव हार गए थे। तो ये पूरी एक फैमिली है जिसमें आपका लूडो आ गया, जिसमें आपका सांप सीढ़ी आ गया। बट आपको बता दूं कि बेसिकली इसको इंडिया में, अब देखिए इंडिया में हम बहुत बेकार मार्केटर्स रहे हैं, ठीक है। आप गर्व करिए कि आप भारत जैसे देश में पैदा हुए हो, क्योंकि ज्ञान की धरती रहा है ना। और यहां पे जो भी हुआ 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आई, साइंस आई, मैथ्स आई, अरब सीख के गए। अरब की कोई मंशा गलत नहीं थी, वो बहुत ही अच्छे से आए, इन्होंने यहां पे सीखा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, वापस गए वो और वहां से यूरोप सीखे और उसके बाद वापस हमको चिपका दिया, ठीक है। इसमें किसी की मंशा गलत नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन बात यह है कि हम कभी इसको ओन ही नहीं कर पाए, यह दिक्कत है। हम अपनी सॉफ्ट पावर जो एक समय पे बहुत बड़ी थी, हम इसको कभी नहीं। आज हम स्नेक्स एंड लैडर्स इस गेम की बात करेंगे। सांप सीढ़ी का जो गेम है वो एंशिएंट इंडिया में डेवलप होता। क्या आपको पता है संत ज्ञानेश्वर, बहुत जल्द मैं इनकी लाइफ एंड टीचिंग्स लेके आऊंगा। संत ज्ञानेश्वर एक छूट गए हैं मुझसे, जिनकी मैं अभी तक मैं लाइफ एंड टीचिंग्स, मुझे याद है जब मम्मी इनकी कहानी बताती थी तो मैं बहुत मैं दुखी हो जाता, डिप्रेस हो जाता था। छोटा सा था मैं। संत ज्ञानेश्वर की कहानी, बहुत ही गरीब थे ये, बहुत ही गरीब। इनके भाई बहन सबके सब संत बने, बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है कमाल है सांप सीढ़ी का। अब आपको बता दूं, देखिए भारत में मैथ्स गजब तरीके से रही है, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वो गेम हो। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो यहां पे भी 10x10, 12x12, 8x8 स्क्वायर बोर्ड पे ये पूरा का पूरा गेम जो है वो खेला जाता है। इसमें नंबर्स का कमाल का यूज है, कमाल का यूज नंबर का है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह गेम इसलिए ही बनाया गया था ताकि उस समय स्टूडेंट्स को यह बताया जाए कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल है, लेकिन इन सबको पार करना है। जो ये पूरा का पूरा बोर्ड है ना, 0 से शुरू होता था, ये 100 तक जब आप पहुंचते थे वो मोक्ष था। ये स्टूडेंट्स को बताने के लिए ये आपको बता दो कि ये गेम जहां पे गया, अरब गया, तुर्क गया, तो वहां पे फेमस, ठीक है। शतरंज उल अल्फा, इधर शूट्स एंड लैडर्स, ये यूरोप गया। ब्रिटिश, जैसे ही 19th सेंचुरी में ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने बोला बाप रे, इंस्टेंट हिट, पूरी दुनिया में स्नेक्स एंड लैडर्स एकदम फेमस। लेकिन ये इंडिया ने बताया था, इंडिया ने बनाया था, ये चीज है। सो द प्रैक्टिस ऑफ योगा, ये भी एंशिएंट इंडिया में। अब आपको बता दूं कि ये जो बेसिकली ये गेम, इस गेम का मेन पर्पस यही था कि आपको लाइफ के बारे में समझाया जाए। यहां पे हर एक स्क्वायर जो है ना, वो एक वर्च्यू, एक क्वालिटी के बारे में जो आप में होनी चाहिए। जैसे अगर आप में ऑनेस्टी है तो आप तुरंत सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओगे, कितनी बड़ी बात है ये। अगर आप में जहर है, यहां पे जो स्नेक्स हैं, ग्रीड, एंगर, लस्ट के फॉर्म में दिखाए जाते थे, ये वो इमोरल वैल्यूज हैं। सांप ने डसा, यानी कि आप में ये लोभ लालच आया, सीधा नीचे, सीधा नीचे। और अभी तो देखिए स्नेक्स एंड लैडर्स हम जो यूज कर रहे हैं ना, स्नेक्स एंड लैडर्स, अभी जब आप खेलते होंगे तो वो कॉलोनियल, वो ब्रिटिश वाला है, ब्रिटिश ने चेंज किया, उसमें खाली आपको सांप दिखेंगे। एंशिएंट इंडिया का अगर आप लोगे, ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि अब शायद मिलते भी होंगे, तो उसमें ना हर स्क्वायर पे एनिमल्स बने होते थे, स्पीशीज बनी होती थी और क्वालिटी भी लिखी रहती थी। अब होता क्या था कि जैसे जब भी सांप काटता था, जब भी आप में कोई बुराई आई, आपने देखिए मैंने अभी एक किताब पढ़ी, मतलब मैंने तो वैसे बहुत सारी किताब पढ़ी है, लेकिन अभी एक किताब पढ़ी थी मैंने, डेथ, है ना, वो बहुत शानदार मुझे किताब लगी। और जिद्दू जे कृष्णमूर्ति को भी मैंने काफी पढ़ा है, ठीक है, ओशो को भी काफी पढ़ा है। तो वो एक पॉइंट पे सहमत होते हुए दिखते हैं, ठीक है। दैट इज इंटेंशन। हमारी मेमोरी है, हर चीज मेमोरी है। और अगर आप में, जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर ये ख्याल आया कि मैं किसी को मारने जा रहा हूं, मैं मारूंगा, मेरा एक थॉट है ये। अब ये जो थॉट है ना, ये मेरे अंदर आगे छप गया, आप समझ रहे हो। अब से उसी वक्त मेरी मौत हो जाती है, ठीक है, ये कहने पे।
तो अब जो मेरी आत्मा में वो इंटेंट जो है ना वो छप गया। यही है कार्मिक, इसी को ही कहते हैं कार्मिक ढांचा, जो कि बेसिकली मेमोरी है, और इसी को ही आपको खाली करना होता है। आप समझ रहे हो? तो जहां पे भी आपको ये बेकार क्वालिटीज आई, मारना, पीटना, लस्ट, एंगर, वहां पे आप तुरंत बर्थ साइकिल, आपका कार्मिक ढांचे के हिसाब से आपको एकदम नीचे फेंक दिया जाएगा। ये दिखाता था, ये पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी इस बोर्ड में आ जाता था। इसको शेयर कर देना यार जितना हो सके। तो इसको मोक्ष पतम भी बोला जाता था, यानी कि पाथ टू इनलाइटमेंट। जो 100 ये वाला जो बॉक्स होता था ना, और आपको याद है देखिए 100 के एकदम जस्ट 2 खाने पहले एक बहुत बड़ा सा सांप होता था जो 0 पे ले जाता था, बैक टू स्क्वायर 1। ये आपने बहुत, ये पॉपुलर फेज है, काफी मूवीज में सुना होगा। इनफैक्ट ये जो स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम है, कोई और गेम आप कहीं पे भी नहीं सुनोगे, लेकिन सांप सीढ़ी का खेल आप हर मूवी में, लगभग हर मूवी में एक डायलॉग तो इसको लेके होगा ही। तो अब बैक टू स्क्वायर 1 जो फेज है ना, वो यहीं से आया था। आपको याद होगा कि 1, 2, 3 तीसरे खाने पे, और 98 या 97 पे था, 97 पे था। यहां पे अगर सांप काटता था तो सांप सीधा ये तीसरे पे आ जाते थे, दूसरे पे आ जाते थे। और ये मैथ्स है पूरी, 3 पहले और 3 शुरुआत के 3 पहले, मतलब लास्ट में जब आप 100 पे जा रहे हो तो 3 पहले, और वहां पे काटोगे तो 3 एकदम जहां से शुरू किया था वहीं आ जाओगे। यानी कि अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मोक्ष की प्राप्ति आप करते हो, आपको ज्ञान हो जाता है, आपके एक एक सेल में बिग बैंग होता है, एक एक चक्रा फटता है। 114 चक्रे हैं आपकी पूरी बॉडी में, जिनको 7 में हम सिम्बलाइज करते हैं, टोटल 7 है ना। अब हर जगह बिग बैंग हो रहा है, हर जगह मल्टीवर्स तो पूरी बॉडी में ही फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, भयानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लास्ट में जब आप पहुंचते हो 100वें खाने पे, तो उसके 2 खाने पहले बहुत बड़ा सांप होता है। यानी कि अगर ज्ञान की प्राप्ति के बाद जस्ट आप एंड पे हो और वहां पे अगर आपको अहंकार आ गया तो सीधा नीचे जाओगे, फिर से पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। जॉन विक देखी थी कि नहीं? वो पूरा ऊपर तक चला जाता है, एक लात पड़ती है सीधा नीचे, वापस से प्रोसेस शुरू करता है। ये इस गेम की खूबसूरती थी, और इसी गेम से ही मोक्ष की बात होती थी कि किस तरीके से आप लाइफ और लेसन्स जो है वो सीख सकते हो। तो मोक्ष पथ इसको बोला जाता था, और संत ज्ञानेश्वर को श्रेय जाता है। ये एक टूल था बच्चों को पढ़ाने का, मोरालिटी के बारे में। और ये गेम ही ऐसा था, मैं लूडो इतना एंजॉय नहीं करता था, मैं सांप सीढ़ी ज्यादा एंजॉय करता था। मुझे सांप सीढ़ी खेलने में बड़ा मजा आता था, है ना। तो गेम जैसा कि हमने बताया कि शुरुआत से शुरू होता था, एक बोर्ड पे खेला जाता था, और उसके बाद फिर आप एक एक जो है वो आगे बढ़ते जाते थे। अब गेम जो है इट वॉज प्लेड विथ शेल्स एज डाइस, एक पासा होता था। अब इसमें अगर आप 6 आता था तो आप उसको, आमतौर पे जब 6 आता तो चांस आपकी, यहां पे आपको चांस नहीं मिलती थी, आपको दोबारा दूसरे इंसान को देना होता था। अब स्क्वायर जैसा कि हमने बताया, इसमें एनिमल्स, और अब ये आपको नहीं मिलेंगे। मैंने बताया ना, अब जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं ना वो कॉलोनियल है, वो ब्रिटिशर वाला है। लेकिन पहले में आपको एनिमल्स मिलते थे, यानी कि अगर आपने कुछ भी गड़बड़ जैसे मान लो कि आप में लस्ट आया, तो यानी कि आपका कार्मिक बैलेंस बिगड़ा। अब जहां पे आपका कार्मिक बैलेंस बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो जन्म है, अगला जन्म है, वो एक लोअर साइकिल में होगा, और उसी लोअर साइकिल को वो जानवर जो है डिपिक्ट करता था। अगर आप में ऑनेस्टी आई तो आप ऊपर जाओगे, यानी कि वो आपकी देवों की जो देव होते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मान के चलिए। कोई कितना भी बोले ईमानदारी नहीं, बेईमानी करो, ये सब बकवास है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपने साथ ईमानदार रहना है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है, याद रखना। और जितना ईमानदार होगा उतना अच्छा, समझ रहे हो, ये चीज है। तो अब यहां पे तो अगर ईमानदारी आई या अच्छी चीजें आई तो आप ऊपर जाओगे, यानी कि सीढ़ी आपको मिलेगी। यानी कि जो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा बाधाएं आएंगी, आप 3-4 स्टेप ऊपर चले जाओगे। आप समझ रहे हो, ये अच्छी क्वालिटीज की वो होती है, डेफिनेशन होती है कि जहां आपने अच्छी क्वालिटीज पकड़ी, अपने आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते चले जाओगे। भगवान आपको सीढ़ी देता है, यानी कि वो देवों की क्वालिटी है। ये गेम समझाता था ये, ठीक है ना। तो अब ये जैसा मैंने बताया कि जो सीढ़ी है, दे रिप्रेजेंट अ वर्च्यू, क्वालिटी, गुड क्वालिटी, देवों की क्वालिटी। और जो स्नेक्स है, दे वर वाइस, इमोरलिटी, ये डिपेक्ट करते थे कि इमोरलिटी है, ठीक है। और गोल ऑफ द गेम यही था कि आपको एनलाइटनमेंट यानी कि मोक्ष जो है वो मिले। तो अब ट्रू मीनिंग तो चलिए मैंने आपको सब बता ही दिया है वैसे, पर देख लेते हैं पीपीटी में भी क्या लिखा है। तो मॉरल लेसन्स, और यही लोगों को ये इंकरेज करता था कि एक्शन से आप कहां तक पहुंच सकते हो। स्नेक्स एंड लैडर्स जो है वो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। आप सांप काटेगा नीचे आओगे,
ये तो जन्म की बात है, बट आपकी रियल लाइफ भी है। गए ऊपर, प्रॉब्लम होगी, पैसा लुट गया, वापस शुरू से शुरू करना है। रिलेशनशिप खराब, कोई बात नहीं, वापस शुरू से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। सीढ़ियां भी तो मिलेगी, ऊपर भी तो जा रहे हो, और अल्टीमेटली पहुंचना आपको 100 खाने में भी है। अब इसमें आपको जन्म लेने पड़ेंगे, हो सकता है आपको जन्म लेने पड़े। जब तक आपका कार्मिक ढांचा खत्म नहीं होता तब तक आपको लगातार जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको जन्म लेने पड़े, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, 100 जन्म बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन होगी जरूर। बुद्ध, अभी मैंने किताब पढ़ी ना सिद्धार्थ की, तो मैंने क्या बताया था, हरमन होजे यही बताते हैं, जो नोबेल प्राइज विनर, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक दिन एक पापी भी बुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो लगातार वो जन्मेगा, लगातार उसमें ज्ञान की जो है वो वर्षा होती जाएगी। ये चीज है, समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो गेम है, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, जनरोसिटी, दीज आर द गुड डीड्स, ये अच्छी चीजें हैं, ठीक है। अब प्लेयर जब इन पे आता था, अब ये वर्च्यू भी लिखा जाता था, मैंने बताया ना कॉलोनियल, अब ये वाला सांप सीढ़ी बड़ा बढ़िया रहता था, इसमें वर्च्यू भी लिखी जाती थी, क्वालिटी क्या होती है। तो जैसे ही आपको ये ऑनेस्टी मिलेगी, आप तुरंत ऊपर चले जाओगे, हम्बल रहोगे, आप अच्छे रहोगे, तुरंत ऊपर जाओगे, 4-5 सीढ़ी ऊपर सीधा। और यही रियल लाइफ में होता है, जो इंसान हम्बल होता है ना, उसको पूरा समाज मिल के आगे भेजता है, भाई तुम्हारे जैसे लोगों की तो जरूरत है, ये हिसाब किताब है। तो ये जो वर्च्यू जिनके पास होते थे, इनको सीढ़ियां मिलती थी, ठीक है। अब जिनके पास ग्रीड होता था, एंगर होता था, डिसऑनेस्टी होती थी, उसको सांप डस लेता था। सांप एक बड़ा स्पिरिचुअल, एक बड़ा इंटेलेक्चुअल जानवर है। सांप और गाय, ये दो, ये हिंदुइज्म में सबसे उत्तम जन्म होते हैं, सांप और गाय, ठीक है। तो ये चीज है। इब्राहिमिक रिलीजन में सांप को इविल माना जाता है। स्नेक्स एंड लेडर्स जो है वो यही बताते थे कि अपने एक्शन से आप सारी जो बुराई उसको खत्म कर सकते हो और अच्छाई की तरफ जो है वो जा सकते हो। कितना अच्छा तरीका, आप देखिए कितनी अच्छा तरीका है कि आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एक गेम से वो इसको एंजॉय भी कर, आप उसको समझा भी रहे हो। आज क्या हो रहा है, आज देखिए आप अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को देखिए, क्या आपको लगता है उनमें बच्चापन है। कल मुझे एक वीडियो भेजा गया, उसमें बच्चा गाली बक रहा है, खूब तगड़े तरीके से गाली बक रहा है भोजपुरी में। अब ये एक बहुत डेंजरस चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। अगर हम लोगों के समाज में बच्चे गाली बक रहे हैं तो आप सोचिए कि वो बड़े होकर क्या कर सकते हैं। सिटी ऑफ गॉड्स मूवी देखिए कि नहीं, आज जाके देख लो ये अभी इसी वक्त। उस मूवी में एक छोटा सा बच्चा होता है 3-4 साल का, उसको गाली बकने में और उसको गोली मारने में, उसको मर्डर करने में मजा आता है, और बाद में वो सबसे बड़ा डॉन बनता है, सबसे खतरनाक ड्रग माफिया बनता है, जो कि लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। ये चीज है। तो अब इसमें देखो फेथ, ठीक है, 12वें खाने पे फेथ है। जैसे ही आपको भरोसा बढ़ने लगेगा आप ऊपर जाओगे। रिलायबिलिटी 91वें खाने पे है। जनरोसिटी 97। अब ये एक उसमें है, मतलब एक पैटर्न में है। मतलब सबसे पहले आपको भरोसा, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आता है। जहां पे आपको एक्सेप्टेंस आया, आप रिलायबिलिटी, आप रिलायबल हुए, लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जनरोसिटी बहुत मतलब बीच में आती है आपकी जिंदगी में। बीच में अब जब शुरुआत में जब हम पैदा होते हैं, हम अपने यंग एज में होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही कम उम्र में जिंदगी को समझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं वो अज्ञानता में रहते हैं और बड़ी दिक्कत होती है। बार बार नीचे आएंगे, बार बार नीचे आएंगे और बार बार सीखेंगे, और एक ना एक दिन उनमें जनरोसिटी आ ही जाती है। और जैसे ही आप में जनरोसिटी आई, आप नॉलेज, ज्ञान, जो जितना हम्बल है वो उतना ज्ञानी होता है, और इस ज्ञान से ही तो आप पूरी दुनिया को झुका सकते हो। पूरी दुनिया आपके पीछे लग जाएगी सिर्फ आपके ज्ञान से। और फाइनली एसेटिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 78 खाने पे, कि बस वैराग्य हो गया, दैट्स इट। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने अंदर के अपने को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है, राइट। अब ये देखो ईविल, 41वें पे डिसओबीडियंस, कितनी बड़ी बात है। 44वें पे वेनिटी, 50वें पे वल्गैरिटी, ठीक है। देखिए इसमें यह भी है कि जैसे जैसे अब जैसे यहां पे लाइंग 58, ठीक है, 57 पे जनरोसिटी है और 58 पे लाइंग है। यानी कि कहीं ना कहीं जब आप हम्बल होते जाते हो, तो अगर वहां पे आपने झूठ बोला, उस वक्त आपने झूठ बोला, अगले में आप एक पॉइंट पे हम्बल हुए, अगले पॉइंट पे अगर आपने झूठ बोला तो आप सीधे नीचे जाओगे, फिर वो बख्शेगा नहीं आपको। ड्रंकननेस देखिए 62 पे ड्रंकननेस, तो ड्रंकननेस भी यहां पे अगेन जनरोसिटी है। अब सब कुछ बढ़िया है, अगेन आपने दारू पी, शराब पी, अगेन नीचे जाओगे, वो सारा ज्ञान हुआ हवा हो जाएगा। जनरोसिटी, फेथ, रिलायबिलिटी, ये सब खत्म हो जाएगा, आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा। अब ये तो पूरा मुझे बोर्ड देखना पड़ेगा, एक्चुअली में मैंने पूरा बोर्ड मुझे प्रॉपर मिला नहीं, ठीक है, लेकिन हर बोर्ड पे एक ये वर्च्यू है। तो मैं तो सरकार से बोलूंगा कि भैया इस तरीके से गेम को थोड़ा प्रमोट किया जाए। भाई डेट, उधारी, मर्डर 73 पे देखिए
कितनी बड़ी बात है, 76 से जस्ट पहले मर्डर आ रहा है, 73 आ रहा है, ठीक है। रेज 84 पे हो गए संत बहुत, लेकिन वहां पे अहंकार आया, गुस्सा आया, फिर नीचे आ जाओ, दोबारा से शुरू करो ये सारी चीजें। ग्रीड 92 सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखिए 100 खाने होते हैं, सब पा लिया मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं ही भगवान हूं, पुण्य भगवान है, लालच आ गई, मोक्ष जल्दी जल्दी लालच। अब मोक्ष की, ओशो कहते थे मोक्ष की इच्छा करना भी लालच है। ग्रीड सीधा नीचे, एकदम नीचे जहां पे लालच आया। प्राइड सबसे इंपॉर्टेंट, और लस्ट 99 पे। तो ये लास्ट में जब आप देखोगे, ये प्राइड 95, और ये लंबे लंबे सांप होते थे, यहां पे अगर आप गए तो गेम खत्म। ये प्राइड जो है 99 पे, घमंड कि मुझे तो सब कुछ आ गया, लस्ट इतना कुछ। एक योगी की सबसे बड़ी पावर होती है सेल्फ कंट्रोल, वो अगर आपने खो दिया, वापस से शुरू करना है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कहानी होती थी, और इसको मुस्लिम वर्ल्ड में शतरंजे उल अरफा बोला जाता था। इंडिया, ईरान, टर्की, वेरियस वर्जन्स यहां पे हमको देखने को मिले हैं, ठीक है ना। और अगर यूरोप में जाएं तो वहां पे इसको शूट्स एंड लैडर्स बोला जाता था, और यूरोप में तो काफी ज्यादा हिट हुआ, बहुत ज्यादा हिट हुआ। ट्रेडर्स आते थे, खेलते थे, इनफैक्ट पूरा क्लब होता था, है ना, और पैसे ऐसे भी इसमें लगाए जाते थे। तो ये हिसाब किताब था, लेकिन बेसिकली इसका मतलब यही था कि बच्चों को इसको सिखाना था। अब यहां पे देखिए, आंध्र प्रदेश में इनको परम पद सोपना पतम बोला जाता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद हिंदी में इसको सांप सीढ़ी हम सबको पता है, या मोक्ष पद बोला जाता था। तमिलनाडु में इसको परम पदम बोला जाता था, ठीक है। और वैकुंठ एकादशी में तो आप समझिए कि ये तो खिलाया जाता था, गेम मंदिरों में इस गेम को खिलाया जाता था, ताकि लोगों को पाठ पढ़ाया जा सके। बंगाली में इसको शाप सीढ़ी बोला जाता था। तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट नाम से ये मशहूर है। और हमने बताया ना, मैथमेटिक्स तो क्या कहने, 100 स्क्वायर्स होते थे। अब इसमें 50%, अगर 2 लोग खेलते तो 50% प्रोबेबिलिटी होती थी, ठीक है। जितने लोग हैं उतनी कम प्रोबेबिलिटी। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, डिटैचमेंट ये शो करता है, सीधा डिटैचमेंट, कि जितना ज्यादा डिटैच, अब देखिए ये तो मैं अभी बोला, पर जितना ज्यादा डिटैच हो गए। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, अभी आपकी जिंदगी है, बढ़िया चल रही है, अकेले हो आप। अब अगर मान लो आप किसी से प्यार करने लगो, आप उससे अटैच हो गए, है ना। यानी कि आप जहां पे आपका रास्ता क्लियर था, आप किसी इंसान से अटैच हुए, और अगर वो छोड़ के जाएगा तो आप समझ ही सकते हो कि एकदम बैंड बज जाएगी हमारी, ठीक है। तो बेसिकली हम रिश्ते बनाते जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जितने रिश्ते बनाएंगे वहां पे मेमोरी क्रिएट हो रही है। हर एक पॉइंट पे मेमोरी क्रिएटेड है, हमारी कार्मिक, हमारी एवोल्यूशनरी, हमारी जेनेटिक मेमोरी, हर एक चीज हमारी आत्मा पे इम्प्रिंट आ रहे हैं। तो एक तरीके से हर एक स्टेप पे हम मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, और वही आपका कार्मिक ढांचा बन जाता है, और उसी को ही आपको हटाना है। और जितनी जल्दी आप उसको हटा दोगे, आपको मोक्ष मिलेगा। तो बात यहां पे, अगर 2 लोग हैं तो आपके 50, अगर आप अकेले खेलो तो 100% पॉसिबिलिटी है, 2 लोग हैं तो 50%, एक जीतेगा एक हारेगा। तो जितने लोग आते जाएंगे उतनी कम पॉसिबिलिटी होती जाएगी मोक्ष की, समझ रहे हो। तो यही इसमें बताया गया है। बाकी अब बाकी सारी चीजें आप देख लीजिएगा, जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और यार हमारा प्रहार बैच जो है वो लॉन्च हो गया, फटाक से आ जाओ। यूपीएससी का ये शानदार बैच है, ठीक है, मजा आ जाएगी आपको। फटाक से इस बैच को अवेल करो। पीएसआई और हिस्ट्री ऑप्शनल भी हमने लॉन्च किया है। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।